दोस्तों ये आप देखिए सामने नीचे की तरफ जो दो पुल हुआ करते थे आपदा से पहले, इन्हीं दो पुलों से होकर सभी श्रद्धालु बाबा केदार के धाम पे जाते थे। बहुत ही बढ़िया सेल्फी पॉइंट हुआ करता था और सभी श्रद्धालु यहीं से गुजर के बाबा केदार के धाम जाते थे। मगर आज आप देख सकते हैं कि दोनों पुल पूरी तरह से मंदाकिनी में बह चुके हैं और केदारनाथ धाम में जो जाने वाला मार्ग है, अभी जो नया पुल है उसी पुल से हो रहा है। दोस्तों ये जो दो पुल बहे हैं, इसका एक और वैकल्पिक रास्ता पहले से ही था, जो कि एक बड़ा पुल है। वहां से लोहे के पुल से होकर भी जो श्रद्धालु है वो जाते थे, जिसे घोड़े का रास्ता कहा जाता था। उस रास्ते से यात्रा चलेगी। दोस्तों केदारनाथ धाम में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सभी श्रद्धालुओं के मन में सबसे जो बड़ी बात है यह है कि क्या केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले मार्ग का निर्माण फिर से हो चुका है? क्या केदारनाथ धाम की यात्रा पर हम अभी जा सकते हैं? तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि अभी केदारनाथ धाम से जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक पैदल रास्ता है, उसमें कितना काम हुआ है और कब तक यात्रा चलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों सिर्फ गौरीकुंड को आप छोड़ दीजिए, गौरीकुंड में अभी एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है। गौरीकुंड जस का तस है। हालांकि दोस्तों गौरीकुंड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मार्ग जो है वो रास्ता गौरीकुंड के आगे और गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक पीछे, दोनों तरफ ही आपको रास्ते में दिक्कत है। बाकी गौरीकुंड जैसा था वैसा ही है। ये गौरीकुंड का दोस्तों घोड़ा पड़ाव है। यहाँ से भी मार्ग आगे की तरफ जाता है, मगर घोड़ा पड़ाव में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था उस दिन, क्योंकि यहाँ पर करीब 1000 से भी अधिक घोड़े और घोड़ों के जो चलाने वाले थे, घोड़े वाले जो भाई थे, वह भी यहाँ पे थे। मगर उस रात जो आपदा आई थी उसके बाद में क्या हुआ सब महादेव जाने। मगर आपको मैं आज दोस्तों रास्ता बता देता हूं कि जो पैदल मार्ग है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक, जो पैदल मार्ग है उस पर आप सिंगल बंदा निकल जाए, इस प्रकार के रास्ते का निर्माण पूरे रास्ते में कर दिया गया है। अभी अगर आप लोग यात्रा की बात करें तो यात्रा में दोस्तों घोड़े खच्चर बिल्कुल भी अभी देखने को नहीं मिलेंगे। जब यात्रा की शुरुआत होगी और 1 सितंबर से केदारनाथ धाम में जो पैदल मार्ग है उस पे यात्रियों को भेजने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है और 1 सितंबर से हो सकता है कि यात्रा फिर से शुरू हो। मगर जब शुरुआती दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा चलेगी तो ऐसे में दोस्तों घोड़े खच्चर को केदारनाथ धाम की यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि घोड़े खच्चर के हिसाब से रास्ता अभी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वो भी लगातार हो ही रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो रास्तों का फिर से निर्माण किया गया है वो उसमें करीब 21-22 दिन का समय लगा है। मगर अब तक दोस्तों जो रास्ते हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि आप पैदल निकल सकते हैं। इन रास्तों पे आप घोड़े खच्चर इन रास्तों का पे नहीं निकल पाएंगे। तो आप अगर यात्रा पर आते हैं तो आप पैदल यात्रा अगर कर सकें तो ही आप लोग यात्रा पे आइए, अन्यथा दोस्तों यात्रा में आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा देखने को नहीं मिलेगी जिससे आप रास्ते पार कर सकें। दोस्तों जब रास्ता पूरी तरह से ठीक हुआ करता है, जब रास्ते पे पूरी तरह से श्रद्धालु चलते हैं, बड़े आराम से केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचते हैं, ऐसे में भी बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिन्हें आधे रास्ते तक ही जिनकी सांस फूलने लग जाती है, जो ट्रैकिंग है केदारनाथ की वह नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग दोस्तों पूरी तरह से ध्यान रखिए। बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर कोई भी सुविधा अभी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं, आप यंग है, जवान है, तो भी आप इस चीज को पूरी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए कि आपको यहाँ पर पहले दोस्तों हर तरह की सुविधा मिल जाती थी। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, सभी चीजें आपको केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहले मिल जाती थी। मगर
अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अगर यात्रा पर आते हैं तो अपने दम पर ही आपको यात्रा करनी पड़ेगी और महादेव के भरोसे आप शिव पर अटूट विश्वास रखकर केदारनाथ धाम में आइए और किसी अन्य के भरोसे आप केदारनाथ यात्रा अभी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रास्ते पहले जो हुआ करते थे वह रास्ते अब नहीं रहे हैं। पूरी तरह से रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले जितने भी जो रास्ता है दोस्तों, करीब 16 किलोमीटर का यह रास्ता है और करीब 29 जगहों से टूटा हुआ था। इस रास्ते को वैकल्पिक रूप से तैयार कर दिया गया है। अभी इस रास्ते पर जो है कि श्रद्धालु अगर शासन छोड़ना चाहे तो श्रद्धालु इस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं, मगर अब तक प्रशासन ने इस रास्ते को चालू क्यों नहीं किया है दोस्तों, उसका भी यह कारण है कि अभी रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई दुकान, कोई सुविधा, कोई खाने पीने की चीजें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। रास्ते में जितनी भी दुकानें थी उनमें से कुछ दुकानें टूट चुकी है और कुछ जो दुकानें हैं वह दुकानदार यहां से जा चुके हैं और दुकानें जो है वो बंद है पूरी तरह से। तो ऐसे में आपको रास्ते में कोई सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो प्यारे मित्रों, पहले से आप फिट एंड फाइन कुछ किलोमीटर रोजाना आप ट्रैकिंग अपने घरों पे करिए, तभी जाकर आप केदारनाथ धाम की यात्रा सफलतापूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, जो रास्ते हैं उन्हें पूरी तरह से बनने में, मतलब जिससे घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी सारी चीजें चल पाए, ऐसे रास्ते बनने में दोस्तों करीब 1 महीने से भी अधिक समय अभी और लगने वाला है। फिलहाल जो यात्रा चलेगी दोस्तों, अभी 1 सितंबर से जो यात्रा को फिर से शुरू करने के जो काम है वो फिर से तेज कर दिए गए हैं। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर अगर आप लोग सितंबर के महीने में आना चाहते हैं, अगर आपकी बुकिंग वगैरह हो चुकी है, ट्रेन जो भी है, तो आप उन्हें कैंसिल ना करें। पूरे अगस्त के महीने में अगर आपकी बुकिंग है तो उसे आप कैंसिल कर दीजिए। अगस्त के महीने में आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। सितंबर में यात्रा शुरू हो जाएगी, मगर बहुत ही ज्यादा शर्तों के साथ में आपको पूरी यात्रा पैदल ट्रैकिंग करते हुए ही केदारनाथ धाम तक पहुंचना है। आना जाना सभी आपको अपने दम पर करना होगा। तो आप अपने घरों पे दोस्तों कुछ किलोमीटर जरूर चलिए, तब जाकर आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम केदारनाथ धाम की यात्रा में हो सकती है। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम की जो यात्रा है बहुत ही कठिनाइयों भरी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और जो पहले दोस्तों यात्रा चलती थी वैसी यात्रा आपको इस वर्ष 2024 में देखने को नहीं मिलेगी। अभी केदारनाथ धाम की यात्रा जो शुरू होगी दोस्तों, उसका कुछ अलग ही अंदाज, अलग ही लहजे में केदारनाथ धाम की यात्रा चलेगी। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोग यात्रा पर आना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर के भरोसे भी आप यात्रा पे मत आइए, क्योंकि हेलीकॉप्टर उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी जेबों से नोटों की बारिश होती है। अभी अगर आप एक हेलीकॉप्टर की टिकट लेने जाएंगे तो आपको 15-16 हजार रुपए में आराम से मिल जाएगी, जिसकी कीमत दोस्तों 3 से 4-5 हजार रुपए होती है। तो इस प्रकार से यात्रा अभी चल रही है। बाकी दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा पे आए तो बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम की यात्रा पर देखभाल कर पहले से अपडेट लेते रहिए, उसके बाद ही अपने घरों से निकलिए। जय बाबा केदार।